Assalamu alaikum students. Welcome to online classes of Knowledge City Islamic School. Today in grade 4 we will study the English and today our unit is unit number 1. So open your book with me. Today our unit name is Pippi Longstocking. पिपी एक बच्ची का नाम है और लॉन्ग स्टॉकिंग कहते हैं ऐसी जुराब को जो आपकी टांगों तक आती है. First of all, I will do the reading for you, then I will explain you unit. Okay student, let's start reading. When Pippi entered Villa Vellicula for the first time, it was a lovely summer evening. जब पीपी, अब विला वेलकोला जो है वो जगह का नाम है, एंटर दाखिल होना. जब पीपी विला वेलकोला में पहली दफ़ा आई तो वो एक गर्मियों की खूबसूरत शाम थी. द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर कहते हैं हमसायों को, जो बिल्कुल आपके साथ वाले पड़ोसी होते हैं. टॉमी एंड एनेका वर नॉट एट होम. साथ वाले बच्चे टॉमी और एनेका अपने घर पर नहीं थे. They had gone to visit their grandmother for a week and so they had no idea that anybody had moved into the house next door. वो अपनी दादी के घर एक हफ्ते से गए हुए थे और उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि कोई उनके बराबर में आ चुका है. On the first day after they came home again, they stood by the gate, looking out on the street. पहले दिन जब वो अपने घर वापस आए, वो दरवाजे पे खड़े होकर गली में बाहर देखने लगे. They had no idea that there actually was a playmat so near. उन्हें इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था कि उनका कोई खेलने के लिए साथी करीब में मौजूद है. They were standing there considering that they should do what they should do and wondering whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be one of those dull days when they couldn't think of anything to play. ओके, यहाँ पे हमें इसमें बताया जा रहा है कि उस वक्त वो सोच रहे थे कि क्या उनके लिए कुछ नया होने वाला है, कुछ पुरजोश होने वाला है, या ये दिन भी उनके उसी तरह बोर गुजरेंगे, उसी तरह उदास गुजरेंगे जैसे पहले गुजरे हैं जब उनके पास कुछ भी खेलने के लिए नहीं था. एंड देन जस्ट देन उसी वक्त द गेट ऑफ विला वेलकुला ओपन एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट. उसी वक्त विला वेलकुला का दरवाज़ा खुला और वहाँ से एक छोटी बच्ची बाहर आई. शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल. वो एक गैर मामूली लड़की थी. Tommy and Annika had ever seen she was Miss Pippi Longstocking out for her morning walk. अनिका और टॉमी ने इससे पहले उसे नहीं देखा था. वो मिस पिपी थी, अपनी लंबी जुराबों के साथ जो सुबह की सैर के लिए बाहर आई थी. दिस इज़ द वे शी लुक्ड. अब जो मिस पीपी है वो इस तरह से नज़र आती थी. हर हेयर द कलर ऑफ अ कैरेट. उसके बाल गाजरी रंग के थे. वॉज ब्रेडेड इनटू टाइट ब्रेड्स. और जिनकी जो है वो एक सख्ती से चुटिया बनाई थी. दैट स्ट्रक स्ट्रेट, जो बिल्कुल सीधी हो चुकी थी. Her nose was the shape of very small potato and was dotted all over with
उसकी नाक एक छोटे आलू की तरह से थी जिसके ऊपर छोटे छोटे से निशान थे। It must be admitted that the mouth under this nose was a very wide one with strong white teeth. और इस बात को मानने से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका जो नाक के नीचे जो उसका मुंह था वो उसका जो मुंह का दहाना था वो बहुत चौड़ा था और जिसमें से उसके सफ़ेद और मजबूत दांत नज़र आ रहे थे। हर ड्रेस वॉज रेदर अनयूजुअल, उसका जो लिबास था वो भी गैर मामूली था। पिपी हैड मेड इट हरसेल्फ, पिपी ने उसे खुद बनाया था। शी हैड मीन इट टू बी ब्लू बट देयर वॉजंट क्वाइट इनफ ब्लू क्लॉथ, वो उसे नीला मानती थी लेकिन वो मुकम्मल नीला नहीं था। सो पीपी हैड स्विड अ लिटल रेड पीस ऑन इट देयर हेयर एंड देयर, पीपी ने उसके ऊपर लाल रंग के टुकड़े दोनों तरफ, कमीज़ के दोनों तरफ लगाए हुए थे। ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग, उसने अपनी लंबी टांगों पर एक मोज़ों का जोड़ा पहना हुआ था। वन ब्राउन एंड अदर ब्लैक, जिसकी एक टांग जो पेयर जो है वो एक ब्लैक था और दूसरा एक ब्राउन था और एक दूसरा ब्लैक था। ही हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज़ दैट वर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट, उसने एक जूतों का एक जोड़ा पहना हुआ था जो उसके पाँव से 2 गुना लंबे थे। हर फादर हैड बॉट दीज शूज़ फॉर हर इन साउथ अमेरिका, जो उसके वालिद जो है उसके लिए साउथ अमेरिका से लाए थे। सो दैट पिपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू, ताकि पिपी उन्हें बड़े होने तक पहन सके। शी लव्ड them and never wanted to wear any others, वो उन्हें बहुत पसंद करती थी और उसके अलावा वो कुछ भी पहनना नहीं चाहती थी। ओके स्टूडेंट, आज के लिए जो है वो हम इसके रीडिंग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस यूनिट की आगे रीडिंग करवाऊंगी। आप लोगों ने 3 से 4 दफ़ा इस यूनिट की रीडिंग करनी है जहाँ तक आपको दिया जा रहा है, उसके बाद ताकि आप इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ने के काबिल हो जाएं और आपको यूनिट के हवाले से समझ आ जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।